आज मैंने 5 कैंडिडेट्स को भेजा था एक क्रेडिट कार्ड कंपनी में, जिसमें कि सिर्फ़ एक का सिलेक्शन हुआ, बाकी चारों रिजेक्ट हो गए। और उनका रिजेक्ट होने का रीज़न ये था कि उनको क्रेडिट कार्ड की बेसिक जानकारी वो नहीं थी। तो अब मैंने सोचा है कि इसके ऊपर एक मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बनाऊँगा क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो इन सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में आपको पता चलेगा कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड हमको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे नुकसान, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इन सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड के बारे में कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, और साथ में बीच में मैं आपको एक जॉब ओपनिंग के बारे में बताऊँगा, वो भी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है। तो इफ़ इन केस यू आर इंटरेस्टेड, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं, अपना रिज्यूमे वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषि है और आप देख रहे हैं रोजगार दिशा चैनल। चलिए मैं आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में बता देता हूँ। क्रेडिट मीन्स उधार, मतलब बैंक आपको उधार देते हैं शॉपिंग करने के लिए और एटीएम से कैश विड्रॉ करने के लिए। अब आप कितनी शॉपिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए क्रेडिट लिमिट सेट की जाती है, और कितना कैश आप एटीएम से निकाल सकते हो उसकी एक लिमिट सेट की जाती है, उसे हम कैश लिमिट बोलते हैं। यानी कि जब भी आप एक क्रेडिट कार्ड इशू करवाते हैं, आपको दो लिमिट मिलती है, एक क्रेडिट लिमिट शॉपिंग करने के लिए, दूसरा आपको मिलता है कैश लिमिट, कितना पैसा आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो। अब आप क्रेडिट कार्ड 30 डेज यूज़ करते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं बिल साइकिल। 30 दिन तक हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, हम ऑनलाइन परचेजेस करते हैं, हम ऑफलाइन परचेजेस करते हैं, जैसे हम स्पेंसर बिग बाज़ार में जाते हैं, ऑनलाइन जैसे अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे जाके हम लोग शॉपिंग करते हैं। तो 30 दिन आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो। 31st डे, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट स्टेटमेंट डेट या बिल डेट, जिस दिन आपका बिल जनरेट होता है, बैंक बोलते हैं कि 30 डेज आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है, मैंने आपके बिहाफ पे मर्चेंट को इतने पैसे दिए हैं, सेलर को इतने पैसे दिए हैं, ये आपको 20 डेज में मुझे रिटर्न करने हैं। ठीक है? तो इसके बाद इसमें जो आपका बिल जनरेट होता है, टोटल 2 अमाउंट जनरेट होती हैं, एक होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू और एक होता है टोटल अमाउंट ड्यू। तो टोटल अमाउंट ड्यू कि आपने उस पर्टिकुलर बिल साइकिल में कितनी शॉपिंग करी है, पूरा बिल उसमें होता है, एक-एक रुपया उसमें एडेड होता है। पूरा बिल जो आपने शॉपिंग, मान लीजिए 10,000 रुपए की शॉपिंग करी है, तो 10,000 रुपए का बिल जनरेट होगा, जो कि आपको पूरा पे करना है विदिन 20 डेज़। और दूसरा होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू, ये होता है बेसिकली 5% होता है टोटल आउटस्टैंडिंग, यानी कि 10,000 रुपये का अगर आपका बिल आया है, तो उसका जो 5% होगा वो यानी कि 500 रुपये, ये आपको एज अ मिनिमम अमाउंट ड्यू, यानी दोनों में से आप एक अमाउंट दे सकते हो, या तो मिनिमम अमाउंट ड्यू दे दो, या तो आप पूरा टोटल अमाउंट ड्यू आप पे कर सकते हैं। ठीक है? तो 20 डेज़ का समय होता है उसको पे करने के लिए। अब ये मिनिमम, अब जैसे इन केस अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, 10,000 पूरे नहीं है, तो आप 500 रुपये यानी कि मिनिमम अमाउंट ड्यू दे के बाकी का अमाउंट आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट बिल साइकिल में। ठीक है? तो लेकिन उसमें बहुत सारे चार्जेस पड़ते हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पड़ता है 3.5% पर मंथ के हिसाब से। तो हमेशा यही रिकमेंडेड है कि हमेशा आप टोटल अमाउंट ड्यू पे करें। अगर आप कुछ भी पे नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर बहुत सारी पेनल्टी लगती है, लेट पेमेंट चार्ज लगता है, फाइनेंस चार्ज लगता है, और उसके अलावा इंटरेस्ट लगता है, जो कि बहुत हेवी होता है, दैट इज़ 3.5% पर मंथ के हिसाब से होता है। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट क्या क्या होता है। क्रेडिट कार्ड अगर इफ़ इन केस अगर आपकी रेगुलर इनकम है तभी लीजिए, अदरवाइज़ मत लीजिए। बहुत ही मतलब आप अगर आप ठीक टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे, तो आप डेट ट्रैप में भी फँस सकते हो। ठीक है? तो ये हो गया क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब आता है टाइम आपको जॉब ओपनिंग के बारे में बताने में। अभी रिसेंटली एसबीआई कार्ड में एक ओपनिंग निकली है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। आपकी सिटिंग जो होगी वो एसबीआई की ब्रांच में होगी, आपको डेटा ब्रांच की तरफ से मिलेगा, कुछ डेटा आपको वॉक इन से जनरेट करना पड़ेगा, कस्टमर से मिलना होगा, उनको क्रेडिट कार्ड के बारे में बताना होगा और क्रेडिट कार्ड देने होंगे। ठीक है? तो ये कुछ जॉब ओपनिंग निकली है, ये लखनऊ में निकली है, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, ये सारे ज़ोन्स पे ये वैकेंसी ओपन है। और आपकी जो सिटिंग होगी वो एसबीआई की किसी ब्रांच में, या यूको बैंक की, या सेंट्रल बैंक के किसी ब्रांच में होगी, और वहीं के कस्टमर्स का डेटा आपको मिलेगा, जिस पे कि आपको वर्किंग करके कस्टमर को ब्रांच पे बुलाना है, और उनको क्रेडिट कार्ड के बारे में बताना है, और उनको क्रेडिट कार्ड देना है। ठीक है?
तो अगर आप इस जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके अपनी सारी जानकारी और अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। और हाँ, इसमें जो सैलरी आपको मिलेगी वो 12,000 रुपये से लेके 16,000 रुपये तक का आपका CTC रहेगा। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आपको 16,000 का CTC मिलेगा, और इफ़ इन केस अगर आपके पास कुछ पास्ट में एक्सपीरियंस है तो आपको 18+ पैकेज भी मिल सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।